यूनियन जिंदाबाद 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 पानीपत का भाईचारा जिंदाबाद 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 सभी साथी जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों काम नहीं करती मुर्दाबाद 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 कौशल रोजगार कर्मचारियों का पक्का नहीं करती मुर्दाबाद 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 ओपीएस लागू नहीं करती मुर्दाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए, हरियाणा गर्व पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, आज इनका कोई बड़ा कार्यक्रम है, यहीं पर हमारी मौजूदगी है। और आखिर ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, क्या कुछ इसमें जो है निर्णय ले रहे हैं और क्या कुछ बातचीत हो रही है, ये तमाम सदस्य आपको फिलहाल इस यूनियन के दिख पाएंगे और ये जो संस्था है इसके दिख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। जी ईश्वर जी, आज क्या प्रोग्राम है ये? आज हमारा हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 मुख्यालय चरखी दादरी कैंप कार्यालय करनाल का 58वां स्थापना दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे संगठन का स्थापना हुई थी। 5 अक्टूबर 1967 को हमारे संगठन की स्थापना हुई थी। और आज के दिन हमारे जो साथी संगठन के प्रति कार्य करते हुए शहीद हो गए, उनके प्रति भी हमारे संगठन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उनके जो मान लो परिवार से हैं हमारे, उनको शहीदों की पत्नियों को भी सम्मानित किया गया है यहाँ पर। और सभी पानीपत जिला के सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर के अपने आज 58वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और सभी साथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज के दिन स्थापना दिवस तो मनाया, इसके साथ साथ हम सरकार को भी आगे के लिए बताना चाहते हैं। जैसे सरकार झूठे वादे तो करती है लेकिन किसी काम पे अमल नहीं करती। इलेक्शन से पहले हमारे 1,20,000 कर्मचारियों को कौशल पर लगे थे, उनको रेगुलर करने का मान लो भरोसा दिया, तो उसके बाद नोटिफिकेशन भी की, लेकिन उसके बाद भी हमारे जन स्वास्थ्य विभाग, बी एंड और इरिगेशन से जितने भी कौशल के रोजगार के कर्मचारी साथी लगे हुए, किसी को भी जॉब सर्विस सिक्योरिटी का किसी को भी लेटर नहीं मिला अब तक, जिसके कारण सभी कर्मचारियों में रोष है। इसी तरह से हमारे 2005 में टर्म पॉइंट लगाए थे हरियाणा सरकार ने, जो लगभग 20 साल से भी ऊपर हो गया, उनको भी सरकार ने बार बार आश्वासन दिया भाई या तो हम इनको पक्के करेंगे, पक्के नहीं करेंगे तो पक्कों के समान इनको हम वेतन देंगे। आज लगे इन कर्मचारियों को भी बड़े दुख का विषय है। लगभग आज तो इतनी सैलरी किसी की भी नहीं है, लगभग 11-12 हजार रुपये के लगभग ही इनको सैलरी दी जा रही है। और वो भी सरकार टाइम से नहीं देती, उसको भी 15-15, 20-20 तारीख हो जाती है। और इतनी कम तनख्वाह होते हुए भी उनको अपना परिवार चलाने में बहुत भारी नुकसान है। इसी टाइप से 2005 में ओपीएस बंद करके एक नई एनपीएस लागू करी थी सरकार ने। झूठे वादे और मीडिया के माध्यम से भी सभी को जनता में ये दिखाने की कोशिश की गई है भी हमने ये दे दिया, एनपीएस दे दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। हमारी मांग है कि हमारी ओपीएस ही लागू की जाए। इसी टाइप से जो कर्मचारियों को हर महीने वर्दी भत्ता मिलता था, वर्दी भत्ता भी सभी कर्मचारियों को वो भी काट दिया गया है। और एक आश्वासन दे दिया भाई हम 1 साल में इकट्ठा देंगे, और जबकि वो भी बार बार कहने के बाद वो भी किसी कर्मचारी को अब लग वर्दी भत्ता किसी को नहीं मिला। इसी प्रकार से रैशनलाइजेशन के आधार पर सभी महकमे में हमारे यूनियन में 3 विभाग आते हैं, जैसे इरिगेशन, बी एंड और पब्लिक। इसमें सब पोस्टें बढ़ाने की बजाय, जबकि विभागों का विस्तार हो रहा है, पोस्टें बढ़ाने की बजाय पोस्टों को घटा दिया गया, जिसके कारण वो भी कर्मचारियों में रोष है। और इन्हीं को देखते हुए हम हमारी राज्य कमेटी भी इसके लिए बार बार हेड ऑफिस पंचकुला और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दे चुके हैं। या तो हमारे संगठन को इसके बारे में सरकार द्वारा बातचीत के माध्यम से समाधान किया गया, नहीं तो इसके ऊपर हमारा राज्य कमेटी जल्द ही कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए विचार विमर्श करेगी। आपका परिचय? मैं राज्य उप प्रधान ईश्वर दैया, उसके साथ साथ जिला का महासचिव भी हूँ अपने करनाल जिले का। हमारे साथी जिला प्रधान पानीपत का। क्या कहेंगे आप आज इस कार्यक्रम पर? आज कार्यक्रम पे हम स्थापना दिवस मना रहे 58 में। हमारे कर्मचारी संगठित रहे और सरकार के प्रति जागरूक रहो, जो भी हमारी मांग जाए हम सरकार से मिल सके। हमारे राज्य मैं विनोद कुमार फौजी स्टेट का महासचिव भी हूँ और ब्रांच का सेक्रेटरी भी हूँ। आज के 58वें जन्म दिवस पर हम सभी इकट्ठा होकर मनाया है। सरकार से हमारी काफी दिनों से मांगे चल रही है, लेकिन सरकार हमारे को अनदेखा कर रही है। ईश्वर दैया ने सारी मांगों के बारे में बता दिया। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो स्टेट कमेटी को
बड़ा निर्णय लेकर हो सका आंदोलन का रुख करने पर हमारे मजबूर कर रही है। धन्यवाद। मैं जिला वरिष्ठ प्रधान वीरेंद्र चौहान पानीपत। भाई जिसने हमारे जी सीनियर साथी हैं, जिसने जो भी बोला है कि हमारे कर्मचारियों में रोष है, हमारी मांगों के बारे में है, जो हमारे जी पोस्टें हैं उन्हें सरकार रे घटाती जा रही हैं, और हमारे जो ड्रम पॉइंट के साथी हैं इनकी सैलरी भी 10,000 11,000 दे रही है, वो भी 2-2 महीने के लिए रोक देते हैं। इनमें बहुत रोष है, इनके बच्चे भी परेशान हो जाते हैं जब सैलरी रुकती है। किसी की फीस के बारे में किसी भी परेशानी आती है, एडमिशन करवाने के बारे में परेशानी आती है, कभी किसी का मेडिकल के उसमें परेशानी होती है। और हमने तो सरकार के खिलाफ, जैसे हमारे राज्य कमेटी है, राज्य कमेटी को हमने संदेश दे दिया, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं अगर हमारे कर्मचारियों के लिए कुछ सुविधा नहीं मिली है। कोई और कुछ कहना चाहिए? आदरणीय मान और सम्मान के साथ कहने में जोर पड़ता है, जो भी सरकार वादे करती है, वादे करके सरकार मुकर जाती है, और वादे तो करती है पर समय पे काम नहीं होता। काम न होने की वजह से कर्मचारियों को इकट्ठा होकर और सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हमारी तो यही गुजारिश है, सरकार समय पे पूरा काम करे, कर्मचारियों की इनकी अनदेखी न करे, इनकी अनदेखी न करे। जो भी इनकी मांग जाए जाए वो सफल और पूर्ण तत्काल करनी चाहिए सरकार ने। ये कम मेरा वर्ग है। मैं उप प्रधान पानीपत ब्रांच बेंडारा। अपना नाम बता दें। मैं रोशन लाल जी। आपको क्या लगता है? बस जी इन्हीं के विचार में सम्मिलित हूँ। तो देखिए आज ये कार्यक्रम है पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का। इनकी कई मांगे हैं। वेतन कह रहे हैं कि कम दिया जा रहा है और वो भी लेट दिया जा रहा है, और भी कुछ भत्ते थे उन्हें रोक दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम इनकी मांग है। तो तमाम मांगे हैं जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो आज अपने स्थापना दिवस के जरिए इन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा और एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई, पूरी नहीं की गई समय पर, तो कुछ बड़ा भी होगा। इनकी कमेटी कुछ बड़ा भी करेगी। बहरहाल क्या कुछ कहेंगे आप इनकी मांगों को लेकर और सरकार की इनकी मांगों पर जो अभी तक रुक रहा है उस पर हमें जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं हूं पांडे के दहाड़।